दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 209 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और ये जो 1857 की क्रांति है इसका स्पेशल वीडियो है दोस्तों। तो इसमें हम 50 क्वेश्चन इसी 1857 की क्रांति के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पे आ गया है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो किसने दिया था दोस्तों? तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी ये दिया था बेंजामिन डिजराइली। कौन दिया था? बेंजामिन डिजराइली जो है इसको क्या दिया था? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ में ये 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को ये मेरठ में प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं 3 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। यहाँ पे एक चिन्ह था यानी सिंबल था, ये क्या निश्चित किया गया था? तो यहाँ पे जो निश्चित किया गया था, तो यहाँ पे कमल एवं चपाती को निश्चित किया गया था। किसको? कमल एवं चपाती को। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर में, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था। तो ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, यानी कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जितने भी हमारे 100 ऐसे व्यूवर हैं जो कि ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखते हैं और 100% वॉच करते हैं, तो आप लोगों का तैयारी दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है, क्योंकि यहाँ हम जो है लगभग में आपका 10,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुके हैं। और ये 10,000 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 10,000 क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट है इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे जाके देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तत्कालिक कारण था ये था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ये इसका तत्कालिक कारण था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 6 नंबर में, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चर्बी वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? चर्बी वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये शामिल किया गया था जनवरी 1857 में। कब किया गया था? जनवरी 1857 में किया गया था। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपसे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ जो जनरल सेट था उसमें, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपसे 8 नंबर में 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। जो महत्वपूर्ण तत्व है ये कौन सा है सबसे? तो ये था दोस्तों आपका जो हिंदू मुस्लिम एकता है, इसका विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का औसत क्या था। इसने पूछा है कि भारतीय सेना में भारतीय यानी अपना इंडियन और जो है यूरोपीय, ठीक है ना, इसका रेशियो क्या था। तो इसका रेशियो था दोस्तों 6:1, यानी कि 6 भारतीय था तो यहाँ पे, और 1 इसमें क्या था, यूरोपियन था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 10 नंबर में 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग क्या था इसमें। तो शिक्षित मध्यम वर्ग जो दोस्तों इसमें क्या था 1857 की क्रांति में क्या था, ये तटस्थ रहा था। इसका मीनिंग क्या होता तटस्थ का मतलब, ना तो ये क्रांति के पक्ष में था ना तो ये क्रांति के विपक्ष में था। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपसे 11 में 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा।
तो किस कारण से ये फेल हो गया था 1857 की क्रांति? तो इसका जो कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। इसी कारण से 1857 की क्रांति जो है विफल हो गया। तो यहाँ से दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? इनमें सबसे पहले जो बलिदान दिया था ये था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे सबसे पहले बलिदान दिया था। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 13 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर जो है इन्होंने क्या कहा था? 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था। यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो 1857 की जो क्रांति था इसको स्वतंत्रता का पहली लड़ाई कहा था, ये कौन था? तो ये था दोस्तों आपका वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ही ने कहा था कि आज़ादी की पहली लड़ाई है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 15 नंबर में, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता था, कौन था? 1857 का जो था विद्रोह था, इसमें बरेली का नेता कौन था? तो बरेली का जो नेता था ये था खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर बरेली का भी जो नेता था 1857 क्रांति में। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 16 नंबर में, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? यहाँ पे हजरत महल की बात चला है दोस्तों, बेगम हजरत महल। तो 1857 की क्रांति में का नेतृत्व कहाँ से किया था, किस शहर का? तो ये किया था नेतृत्व जो किया था ये किया था लखनऊ से। कहाँ से किया था? लखनऊ से। यानी यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 17 नंबर में, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? यहाँ पे बात चला है कानपुर। कानपुर जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ठीक है ना। 1857 क्रांति का नेता यहाँ से कौन था? तो ये नेता था दोस्तों नाना साहेब। कौन था? नाना साहेब यहाँ से नेता था 1857 की क्रांति के। कहाँ से? कानपुर से। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 18 नंबर में, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति था इसमें कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का जो नेतृत्व किया था ये किया था दोस्तों आपका तात्या टोपे। क्या किया था? तात्या टोपे जो है ये किया था। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 19 नंबर में, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? यहाँ पे जो तात्या टोपे है इसका मूल नाम पूछा गया था। इसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग इसका मूल्य नाम था। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में। 20 नंबर में यहाँ पे पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जो रानी लक्ष्मीबाई था इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका इसका मूल नाम था। रानी लक्ष्मीबाई इसको जो है कि उपनाम से झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 21 नंबर में, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? जो कुंवर सिंह था ये बिहार से क्या था, जगदीशपुर के राजा थे, तो जमींदार कहते हैं, तो जमींदार थे। तो इसका देहांत कब हुआ था, इसका मृत्यु कब हुआ था? तो इसका जो मृत्यु हुआ था ये हुआ था 9 मई 1858 को। कब हुआ था? 9 मई 1858 की इसकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था इनमें से किसने? तो इसमें जो किया था संघर्ष शहादत खां किया था। कौन किया था? शहादत खां किया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 23 नंबर में, अवध के अंतिम नवाब थे। तो अवध के जो अंतिम नवाब थे ये वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह थे अवध के अंतिम नवाब। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अमजद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र वाजिद अली शाह जो अंततः अवध के आखिरी शासक थे। तो यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों कि जो अमजद अली शाह के ये पुत्र थे वाजिद अली। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 24 नंबर में, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? इनमें बात चला है कि नहीं लिया था, ये आपको छांटना है। तो
तो जो इसमें भाग नहीं लिया था ये था भगत सिंह। कौन था? भगत सिंह इसमें 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई तीनों लिया था भाग। तो यहाँ पे तीनों सही है, लेकिन जो नहीं लिया था ये था भगत सिंह। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 25 नंबर में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह को जफर को या बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पे जो है निर्वासित किया गया था? तो ये किया गया था रंगून में। ये रंगून कहाँ पड़ता था? तो ये रंगून आपका बर्मा में पड़ता था। वर्तमान में जो नाम है दोस्तों इसका नाम है म्यांमार। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया 26 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था? यानी 1857 के जो गदर हुआ था या जो क्रांति हुआ था इससे प्रभावित नहीं था। ये कौन सा जगह है? तो दोस्तों ये है चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में, 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार को ग्रहण की घोषणा की थी? तो ये कौन किया था? भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा किया गया था 1857 की क्रांति में इलाहाबाद में। तो ये किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 28 नंबर में, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला कौन कौन था? तो यहाँ पे जातीय आधार पर अंग्रेजों का जो सहयोग किया था ये किया था आपका कौन कौन किया था? सिख भी किया था, गोरखा भी किया था, पठान भी किया था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। इस तरह का जो कोड वाला सवाल होता है ना, कोड वाला जो प्रश्न होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको आप याद कर लेते तो इससे डिफिकल्ट एग्जाम में कुछ नहीं होता। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 33 नंबर में, निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? इनमें देखिए 1857 का जो विद्रोह से अछूता रहा था इनमें से कौन सा जगह था? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका मद्रास, कौन सा जगह? मद्रास जो था 1857 की क्रांति का ये अछूत रहा था, इनकी यहाँ पे नहीं था। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 34 नंबर में, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है। तो किसकी वीरता को देखते हुए? तो ये लक्ष्मीबाई, जिसका जो वास्तविक नाम है क्या है? मणिकर्णिका, ठीक है। इसको झांसी की रानी भी कहा जाता था। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 35 में कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो अंग्रेज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप किसके ऊपर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था दोस्तों आपका जीनत महल के ऊपर। किसके ऊपर? जीनत महल के ऊपर जो है अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। बढ़ते 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 36 नंबर में, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यानी ब्रिटिश क्राउन में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये किया गया था आपका 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने का घोषणा किया गया था। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? इनमें 4 ऑप्शन है। तो ये जो प्रांत था ये था दोस्तों गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 38 में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार इनमें से कौन था? तो सरकारी इतिहासकार जो था ये था S.N. सेन। कौन था? S.N. सेन एक सरकारी इतिहासकार था। कब? 1857 की क्रांति में। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 39 नंबर में, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? यानी उपद्रव से जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े हुए थे बैरकपुर से। कहाँ से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 40 में, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था?
यानी इलाहाबाद में 1857 का जो संग्राम था या क्रांति था, इसका नेता था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ का जो नेता था ये था मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली या 1857 की क्रांति में जो लीडरशिप कर रहा था, ये कर रहा था आपका इलाहाबाद से। बढ़ते हैं यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 41 में, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। यहाँ पे पूछा है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था ये था लॉर्ड पामस्टन। कौन था? लॉर्ड पामस्टन जो है कि यहाँ का प्रधानमंत्री था। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 42 नंबर में, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने विरोध किया था। तो इसका सशस्त्र विद्रोह जो किया गया था ये किया गया था नामधारी सिखों ने। कौन किया था? नामधारी सिखों ने किया था। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। तो कौन सा इतिहासकार था 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। तो ये याद करता आरसी मजूमदार। कौन था? आरसी मजूमदार ऐसा किया था। बढ़ते आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित है। तो कौन सा आयोग? तो ये आयोग जो है ये आयोग है दोस्तों आपका पील आयोग। पील आयोग इससे संबंधित था, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 45 नंबर में, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। इनमें से किसने देखा था? तो ये देखा था मिर्ज़ा गालिब। कौन देखा था? मिर्ज़ा गालिब 1857 की क्रांति को देखा था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 46 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो था ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है, जगदीशपुर के राजा थे, जो जगदीशपुर के राजा थे उस समय 1857 क्रांति में, तो ये कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 48 नंबर में, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 49 नंबर में, गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का जो 1844 में केंद्र था जिसका, तो इसका जो है ये केंद्र कहाँ था। तो ये केंद्र था जो है आपका कोल्हापुर। कोल्हापुर वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का है। नेक्स्ट यहाँ 50 नंबर का क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका जो मुख्य तत्कालिक कारण था ये था दोस्तों अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप से संदेह जो है इसी कारण स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य तत्कालिक कारण था, यानी कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन है। वीडियो अगर देख ली है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।